आज हम ये पढ़ेंगे आपका पाठ हंसी खुशी। इसके लेखक हैं बाल मुकुंद गुप्त। बच्चों, जैसे नाम से ही पता चलता है, हंसी खुशी नाम सुन के आपको अंदर से एक खुशी सी महसूस हो रही होगी, आनंद आ रहा हो कि हाँ बहुत अच्छा पाठ है। तो सच में बहुत अच्छा पाठ है। हंसी की हमारी जिंदगी में क्या महत्ता है, क्या महत्व है इस पाठ, इसके बारे में गुप्त जी ने बहुत अच्छी तरह हमें पाठ में बताया है कि हंसी का क्या महत्व है। इतना हम लोग आजकल भागदौड़ भरी जिंदगी है, किसी के पास समय नहीं होता, तो हम लोग मिलते जुलते कम है, हंसते कम है, हमेशा परेशान रहते हैं, कई तरह का दबाव हमारे मस्तिष्क पर रहता है। तो उस जिंदगी में हंसी का जो महत्व है वो क्या है, वो यहाँ पे लेखक ने बहुत अच्छी तरह बताया। तो चलिए बच्चों, आज हम शुरू करते हैं पाठ को हंसी खुशी। अपनी बुक खोल लीजिए सभी, अब हम हंसी खुशी पाठ पढ़ेंगे। तो आइए बच्चों, पाठ शुरू करते हैं। पहले हम पाठ का परिचय देख लेते हैं। हंसना मनुष्य को ईश्वर द्वारा दिया गया एक वरदान है जो कि अन्य किसी प्राणी के पास नहीं है। मनुष्य की हंसी उसकी आंतरिक प्रसन्नता को प्रकट करती है। इस निबंध में विश्व के विद्वानों के विचारों के माध्यम से जीवन में हंसी के महत्व को जाने। देखो बच्चों, जैसा कि लिखा है कि मनुष्य को ईश्वर ने एक वरदान दिया है जो है हंसी, क्योंकि यह वरदान, और जीवित प्राणी और भी बहुत सारे हैं लेकिन औरों के पास नहीं है, जैसे जानवर है, पशु पक्षी है। क्या आपने कभी उन्हें हंसते देखा है? नहीं देखा होगा। तो ये जो वरदान है मनुष्य को भगवान ने दिया है। मनुष्य की हंसी उसकी आंतरिक प्रसन्नता को प्रकट करती है। जो हम अंदर से जैसा महसूस करते हैं उस हंसी से, हमारी हंसी से वो पता चलता है। तो आइए बच्चों, हंसी के विषय में पढ़ते हैं। हंसी भीतरी आनंद का बाहरी चिन्ह है। मतलब अगर हम अंदर से खुश हैं, आनंदित हैं, तो वो हमारी हंसी से ही पता चल जाता है। जीवन की सबसे प्यारी और उत्तम से उत्तम वस्तु एक बार हंस लेना तथा शरीर को अच्छा रखने की अच्छी से अच्छी दवा एक बार खिलखिला उठना है। मतलब जीवन की सबसे अच्छी वस्तु जो है हंसना है, और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए सबसे अच्छी दवा है कि हम खिलखिलाकर हंसते रहें। पुराने लोग कह गए हैं कि हंसो और पेट फुलाओ, हंसी कितने ही कला कौशलों से भली है। अब पुराने लोगों ने कहा है कि हमेशा हंसते रहो, पेट फुलाते रहो। मतलब ये पुरानी कहावत है, पहले के लोग कहते थे ऐसा। हंसी कितने ही कला कौशलों से भली है। कला कौशल होता है मतलब हुनर। हमारे पास कितने हुनर हो, उन सबसे भली हंसी है। जितना ही अधिक आनंद से हंसोगे उतनी आयु बढ़ेगी। मतलब जितने ज़्यादा आप हंसेंगे, आनंद से हंसेंगे, आपकी आयु उतनी बढ़ेगी। एक यूनानी विद्वान कहता है कि सदा अपने कर्मों पर झींकने वाला हेरिक्लेस बहुत कम जिया। देखिए, एक यूनानी विद्वान थे, उन्होंने कहा है कि एक व्यक्ति था हेरिक्लेस, वो अपने कर्मों पे झींकता रहता था। झींकने का अर्थ है बच्चों खींचना, मतलब हर समय अपना दुखड़ा रोना, दुखी होना। वो अपने कर्मों पर दुखी रहता था, इसलिए उसकी उम्र बहुत कम रही, बहुत कम जिया। पर प्रसन्न मन डेमाक्रिट्स, दूसरा व्यक्ति था डेमाक्रिट्स, वो 109 वर्ष तक जिया। क्यों? क्योंकि हंसी खुशी का नाम ही जीवन है। क्योंकि वो बहुत खुश रहता था, वो हमेशा प्रसन्न रहता था, जैसा भी जिंदगी में जो भी चल रहा है उसी परिस्थिति में वो खुश रहता था, लेकिन वो 109 वर्ष तक जिया। हंसी खुशी का नाम ही जीवन है। जो रोते हैं उनका जीवन व्यर्थ है। मतलब जीवन हंसने का नाम है, रोने वालों का जीवन बेकार है। कवि कहता है जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल खाक जिया करते हैं। देखो, कवि ने बड़ी अच्छी बात कही है कि जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल खाक जिया करते हैं। मतलब जो जिंदा दिल होते हैं, जो खुश मिजाज होते हैं, वही तो जिंदगी जीते हैं। जो मुर्दा दिल होते हैं, जो हमेशा रोने वाले होते हैं, हर छोटी छोटी चीज़ों से परेशान हो जाते हैं, मुर्दा दिल होते हैं, तो उनकी ज़िंदगी कोई ज़िंदगी नहीं है, उनका जीना जीना नहीं है। मनुष्य के शरीर के वर्णन पर एक विलायती विद्वान ने पुस्तक लिखी है। उसमें वह कहता है कि उत्तम सुअवसर की हंसी उदास से उदास मनुष्य के चित्त को प्रफुल्लित कर देती है। उत्तम सुअवसर का मतलब है उत्तम सही अवसर पे हंसना, सही जगह पे सही अवसर पे हंसने, जो हंसता है इंसान, उससे मनुष्य का चित्र मतलब आनंदित हो जाता है, बहुत अच्छे से, बहुत खुश हो जाता है अंदर से। आनंद एक ऐसा प्रबल इंजन है, उससे शोक और दुख की दीवारों को ढा सकता है। आनंद जो है एक ऐसा इंजन है, प्रबल मतलब ऐसा तेज इंजन है, इतना कठोर इंजन है कि वो दुख की दीवारों को गिरा सकता है। प्राण रक्षा के लिए उत्तम से उत्तम उपाय चित्त को प्रसन्न रखना है। सुयोग्य वैद्य अपने रोगी के कानों में आनंद रूपी मंत्र सुनाता है। अब ये देखिए, यहाँ पे आगे लेखक ने कहा है कि प्राण रक्षा के लिए उत्तम से उत्तम उपाय चित्त को प्रसन्न रखना, यानी कि खुद को खुश रखना बहुत अच्छा उपाय है अपने प्राणों को बचाने के लिए। किसी अच्छे सुयोग्य मतलब अच्छे योग्य वैद्य ने अपने रोगी के कानों में आनंद रूपी मंत्र सुनाता है। मतलब जो अच्छे वैद्य होते हैं वो अपने रोगी को खुश रखने का कार्य करते हैं, उन्हें ऐसी ऐसी बातें बताते हैं जिनसे उनका मन आनंदित हो जाए, क्योंकि ये एक दवा का काम करता है। एक अंग्रेज डॉक्टर कहता है
कि किसी नगर में दवाई लदे हुए 10-20 गधे ले जाने से एक हसोड़ आदमी को ले जाना अधिक लाभकारी है। देखिए डॉक्टर ने ऐसा क्यों कहा? वो इसलिए कहा कि जब हम किसी रोग का इलाज करते हैं तो उसमें बहुत सारी दवाइयाँ दी जाती है। तो इनका कहना है अगर मैं किसी नगर में 20 गधे भेजूँ जिन पर सिर्फ दवाइयाँ ही लदी हों और उसके बदले में मैं एक हंसोड़ व्यक्ति को जो कि सबको हंसा सके भेजूँ तो मेरे लिए वो व्यक्ति बेहतर है, क्योंकि वो व्यक्ति अपनी हंसी से लोगों का इलाज करेगा। हंसी से लोगों का इलाज कैसे होगा? वो लोगों से ऐसी बातें करे जिनसे उनको हंसी आए। जब वो अंदर से खुश होंगे तो वो निरोगी होंगे, उनके अंदर जिंदगी को जीने की क्षमता बढ़ेगी, अपनी रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ेगी। जब वो प्रसन्न होंगे तो वो जल्दी निरोगी हो जाएंगे। तो उससे अच्छा है कि मैं दवा देने से अच्छा है कि एक हंसोड़ व्यक्ति को वहाँ भेज दूँ। इससे अच्छी औषधि और कोई नहीं है। डॉक्टर हंसलैंड ने एक पुस्तक में आयु बढ़ाने का उपाय लिखा है। वह लिखता है कि हंसी पाचन के लिए बहुत उत्तम चीज़ है, इससे अच्छी औषधि और नहीं। वो कहते हैं कि हंसी से अच्छी औषधि और कोई नहीं है, एक रोगी ही नहीं सबके लिए हंसी बहुत काम की वस्तु है। हंसी शरीर के स्वास्थ्य का शुभ संवाद देने वाली है। संवाद का अर्थ होता है बच्चों बातचीत की शुभ। जब व्यक्ति स्वस्थ होता है तो वो अच्छी तरह से बातचीत भी कर लेता है। वह एक साथ ही शरीर और मन को प्रसन्न करती है, पाचन शक्ति को बढ़ाती है, रक्त को चलाती है, अधिक पसीना लाती है। देखिए स्वास्थ्य के लिए हंसी कितनी लाभकारी है कि जब मनुष्य शरीर वो स्वस्थ होता है तो हंसी क्या करती है? शरीर और मन को प्रसन्न भी करती है। हंसी से पाचन शक्ति बढ़ती है, हमारा रक्त चलता है, पसीना अधिक आता है। हंसी एक शक्तिशाली दवा है। एक डॉक्टर कहता है कि वह जीवन की मीठी मदिरा है। देखिए डॉक्टर ने कहा है कि यह जीवन की मीठी शराब है। डॉक्टर ह्यूड कहता है कि आनंद से बढ़कर बहुमूल्य वस्तु मनुष्य के पास और नहीं है। डॉक्टर ह्यूड ने कहा है कि आनंद से बढ़कर कोई भी वस्तु इस जिंदगी में नहीं है, किसी मनुष्य के पास नहीं है। कार्लाइल एक राजकुमार था, वह संसार त्यागी हो गया था। संसार त्यागी मतलब उसके मन में आया कि वो इस संसार को छोड़ दे। वह कहता है कि जो जी से हंसता है वह कभी बुरा नहीं होता, मतलब जो दिल से हंसता है कभी बुरा नहीं होता। जी से हंसो, तुम्हें अच्छा लगेगा। अपने मित्र को हंसाओ, वह अधिक प्रसन्न होगा। ये कहता है कि खुद भी हंसो और अपने मित्र को भी हंसाओ, उससे क्या होगा? वो भी खुश होगा। शत्रु को हंसाओ, तुमसे कम घृणा करेगा। शत्रु को हंसाओगे तुमसे कम घृणा करेगा। एक अनजान को हंसाओ, तुम पर भरोसा करेगा। उदास को हंसाओ, उसका दुख घटेगा। मतलब जो व्यक्ति उदास है उसे हंसाओगे तो उसका दुख कम हो जाएगा। शत्रु को हंसाओगे वो तुमसे घृणा करना कम कर देगा। अनजान को हंसाओगे वो तुम्हारा अपना हो जाएगा, भरोसा करने लगेगा तुम पे। निराश को हंसाओगे उसकी आशा बढ़ेगी। जब व्यक्ति निराश हो जाते हैं उन्हें हंसाओगे उनमें आशा की चमक आएगी। एक बूढ़े को हंसाओगे अपने आप को जवान समझने लगेगा। एक बालक को हंसाओ, उसके स्वास्थ्य में वृद्धि होगी। किसी बच्चे को हंसाओगे उसका स्वास्थ्य अच्छा होने लगेगा, वह प्रसन्न और प्यारा बालक बनेगा। पर हमारे जीवन का उद्देश्य केवल हंसी ही नहीं है, हमको बहुत काम करने हैं। तथापि उन कामों में, कष्टों में और चिंताओं में एक सुंदर आंतरिक हंसी बड़ी प्यारी वस्तु भगवान ने दी है। हमें बहुत सारे काम करने हैं और इसमें सबसे अच्छी चीज़ क्या दी है भगवान ने? हंसी। हंसी सबको भली लगती है। मित्र मंडली में हंसी विशेषकर प्रिय लगती है। जो मनुष्य हंसते नहीं उनसे ईश्वर बचाए। ये कहते हैं कि मित्र मंडली में भी हंसी अच्छी होती है, सबको अच्छी लगती है, लेकिन जो नहीं हंसते उनसे तो भगवान ही बचाए। जहाँ तक बने हंसी से आनंद प्राप्त करो। जहाँ तक हो सके छोटी छोटी बातों पे हंसो। प्रसन्न लोग कोई बुरी बात नहीं करते, जो लोग खुश होते हैं वो गलत नहीं कहते। हंसी बैर और बदनामी की शत्रु है, भलाई की सखी है। मतलब जो लोग बैर रखते हैं, बदनामी करते हैं, उनकी शत्रु है, क्योंकि वो हंसते नहीं हैं। और जो भलाई करते हैं वो हमेशा मुस्कुराते हैं, हंसते हैं, उनकी सखी है। हंसी स्वभाव को अच्छा करती है, जी बहलाती है और बुद्धि को निर्मल करती है। देखो बच्चों, स्वभाव को भी अच्छा करती है हंसी। जी बहलाती है, हमारा मन लगाती है, बुद्धि को निर्मल करती है, बुद्धि में भी अच्छी अच्छी चीज़ें आने लगती हैं। हंसी सजे सजाए घर के समान है। मनुष्य रोने के लिए नहीं बनाया गया है, हंसने के लिए ही आदमी बना है। भगवान ने हंसने के लिए बनाया, क्योंकि भगवान ने हमें वरदान दिया है हंसी के रूप में, जो कि अन्य प्राणियों को नहीं मिला है, सिर्फ मनुष्य को मिला है। मनुष्य खूब जोर से हंस सकता है। पशु पक्षी को ईश्वर ने वह शक्ति नहीं दी है। देखिए पशु पक्षी को नहीं दी है। मनुष्य हंसने, मुस्कुराते, गीत गाने और स्तुति करने के लिए बनाया गया है। गीत गाने, स्तुति होता है प्रशंसा, बड़ाई करने के लिए। हंसी भय भगाती है, दुख मिटाती है, निराशा को घटाती है। कंगाली का आधा बोझ उड़ा देती है। मतलब व्यक्ति अगर बहुत अधिक गरीब होता है उसका आधा बोझ भी हंसने से चला जाता है। जो हंसता है वह अपनी आयु बढ़ाता है। मनुष्य को दरकार नहीं कि उसे मित्रों में बैठाओ और खूब हंसाओ। जो हंसते हैं वे धन्य हैं। धन्य हैं वे जो दूसरों को हंसाते हैं। जो हंसते हैं वो तो धन्य हैं ही, लेकिन वो भी धन्य है जो दूसरों को हंसाते हैं। उनकी बातों से शरीर में रक्त आनंदित होकर नाच उठता है।
हंसी जी में नित्य नई उमंगें पैदा करती है। देखो हंसने से शरीर का रक्त भी संचारित होता है अच्छी तरह से। हंसी से दिल में नई उमंगें आती हैं, चिंता को उड़ाती है और कष्टों को झेलने में सहायता करती है। जो हंसता है वह बिना डिप्लोमा ही डॉक्टर है। देखिए यहाँ पे फिर से कहा है लेखक ने कि जो हंसता है उसको डिप्लोमे की भी जरूरत नहीं, बिना डिप्लोमा का ही डॉक्टर है। हंसते डॉक्टर का चेहरा बीमार के घर में कड़वी दवा की बोतल से अच्छा। देखो यहाँ पे लेखक कहना चाहते हैं कि कोई डॉक्टर अगर आपको हंस के ही ट्रीट कर रहा है, आपसे हंस के मिल रहा है, आपका रोग जान रहा है ना, तो वो आपको कड़वी दवाई दे, उससे अच्छा है कि वो आपसे हंस के बात करे, आपको हंसाए। लोगों की मूर्खताओं पर हंसना रोने से भला है। अब लोगों की जो लोग मूर्ख होते हैं उन पर नहीं हंसना चाहिए, उससे अच्छा हंसना रोने से भला है। लोगों की मूर्खताओं पर लोग क्या करते हैं, कुछ ऐसी गलतियां करते हैं, मूर्खताएं करते हैं, अब हम उन्हें लेके रोते रहें बैठ के, उनसे परेशान होते रहें, उससे अच्छा उसे हंसकर टाल दें। एडिसन कहता है कि बुद्धिमानी में आकर संसार को हंसी जैसी उत्तम वस्तु को खोना नहीं चाहिए। हंसी से बढ़कर संसार में क्या, एडिसन ने कहा है कि हंसी से बढ़कर कुछ नहीं है, उसे खोना नहीं चाहिए। मेलबोर्न के डॉक्टर A.W. कोल ने डॉक्टरी के पर एक पुस्तक लिखी है। उसकी भूमिका में यह बात यूरोप के बड़े बड़े बुद्धिमानों के लेखों से छाटी गई है। देखो मेलबोर्न के एक डॉक्टर रहे A.W. कोल, उन्होंने डॉक्टरी पर पुस्तक लिखी, उसकी भूमिका में यह सब बातें यूरोप के बड़े बड़े बुद्धिमानों के लेखों से छाटी गई। इस विषय में वह एक कहानी लिखता है। देखिए इसने एक कहानी लिखी है। एक डॉक्टर अपने मित्रों सहित पहाड़ पर फिरता है। एक डॉक्टर थे, वो अपने दोस्तों के साथ पहाड़ पर गए। एक चट्टान पर उसे कौवे का घोंसला दिखाई दिया। चट्टान दिखी, बहुत ऊंची चट्टान थी, वहाँ पे कौवे का घोंसला दिखाई दिया। डॉक्टर ने कहा आओ सब दौड़ो, देखिए पहले उस घोंसले पर कौन पहुँचता है। सभी ने दौड़ लगा दी। डॉक्टर के कहने पर सब दौड़ने लगे कि सबसे पहले हम पहुँचेंगे। सब दौड़े। एक आदमी इतना तेज दौड़ा कि हाफ कर बैठ गया। अब सारे थे, दोस्त डॉक्टर थे, उनके मित्र थे, सब ने दौड़ना शुरू किया। एक आदमी बहुत तेजी से दौड़ा और वो हाफने लगा, बैठ गया। जब सब जमा हुए तो इतना हंसे कि पेट फूल गया। अब सब लोग जब वहाँ पहुँचे, इकट्ठा हुए, तो सबने इसी बात पर बहुत हंसे। हंसते हंसते उनके पेट फूल गए। जब इन मित्रों को हंसना होता तो उस घोंसले की कहानी को फिर से दोहराते। अब देखिए जब भी ये मित्र आपस में कभी मिलते और इन्हें हंसना होता था, तो जब वो इस कहानी को याद करते थे, घोंसले वाली कहानी को, तो जो उस समय हुआ, जैसे ये लोग दौड़े, भागे, बैठे, हंसे, हाँफने लगे, सारी बातों को दोहराते थे, तो उससे क्या करते थे, हंसते थे, बहुत हंसते थे। कई साल पीछे उनमें से एक मित्र बीमार हो गया। देखिए मरने को था कि उस डॉक्टर को खबर हुई। अब कई साल बाद इन्हीं सब में से जो मित्र मंडली थी, उसमें से एक मित्र उनके बीमार हो गए। डॉक्टर को पता चला कि उन्हीं के मित्र मंडली में से एक मित्र बीमार है, मरने की हालत है, तो वह वहाँ गए। लोगों ने कहा लो तुम्हारा मित्र आ गया, आंखें खोलो। जब उसे सबने बताया कि देखो तुम्हारा ये वाला मित्र आ गया, आंखें खोलो, वो नहीं उठा, पर वह कुछ नहीं बोला। तब डॉक्टर ने जोर जोर से कौवे के घोंसले की कहानी सुनाई। उसके बाद हम डॉक्टर को याद आ गया कि हम कैसे हंसते थे, तो उन्होंने जोर जोर से वो कौवे वाली कहानी सुनानी शुरू की। कहानी सुनकर वो बीमार मित्र जो मरने की हालत में था हंस पड़ा, यहाँ तक कि वह अच्छा हो गया और जी भी रहा है। मतलब वो हंसने लगा, जो कि मरने की कंडीशन में था, ठीक हो गया और अपनी ज़िंदगी को अच्छी तरह से जी रहा है। तो देखो बच्चों की हंसी कितनी महत्वपूर्ण है। इसी हंसी को मनुष्य जीवन के साथ लगाए रखने के लिए हमारे पूर्वजों ने होली का त्यौहार जारी किया था। देखो बच्चों, होली आप सबका पसंदीदा त्यौहार है। आप लोग बहुत खुश होते हो जब होली आने वाली होती है, गुब्बारे मारने लगते हो, पिचकारियाँ, रंग लेते हो, है ना, बहुत अच्छा लगता है आपको। तो इस होली का त्यौहार शुरू क्यों हुआ था, ये इसके पीछे क्या वजह थी? तो हमारे पूर्वजों ने हंसी को जीवन के साथ लाने के लिए होली का त्यौहार शुरू किया था। होली की कृपा से अब भी हम कुछ हंस लेते हैं। उस समय क्या था, लोग जैसे लगे हुए हैं काम में, अपने घर के काम में लगे हैं, बाहर के कामों में लगे हैं, उदास सी हो गई थी ज़िंदगी, तो पूर्वजों ने सोचा कुछ ऐसा त्यौहार के रूप में शुरू करते हैं जिससे लोग एक दूसरे से मिलें और हंसें। तो उन्होंने होली का त्यौहार शुरू किया था। संसार में दुख और उदासी अधिक है, उस दुख और उदासी को दबाकर एक बार मनुष्य को हंसना और प्रसन्न करना होली का उद्देश्य। तो होली का उद्देश्य क्या है कि दुख और उदासी को छुपाकर लोगों को हंसाना, प्रसन्न करना। इसी से जानो कि होली हमारे जीवन की कैसी प्यारी चीज़ है। तो बच्चों, होली का त्यौहार हंसाने के लिए ही आरंभ हुआ था। अब हम लोग उसे रंगों गुलालों से मनाते हैं, है ना। तो बच्चों, आपने देख लिया, आप समझ गए कि हंसी हमारे जीवन में कितनी महत्वपूर्ण है। तो आप सब भी हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, औरों को भी हंसाइए, लेकिन सही जगह पर हंसना है। ये नहीं कि कोई गलत कार्य हो रहा है और आप वहीं पे हंसना शुरू कर दें। नहीं, हंसना है, हंसाना है, हमेशा खुश रहना है और साथ साथ पढ़ना भी है।